हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग वर्ड मीनिंग में देख रहे थे, जो वर्ड मीनिंग कर चुके हैं उससे आगे हम लोग करेंगे। फर्स्ट वर्ड है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मतलब क्या होता है? जादू टोना, है ना? जादू टोना या फिर काला जादू, है ना? काला जादू। कैसे याद रखेंगे इसको? ना करो मानसी। ना करो मानसी। आप याद करने के लिए ऐसे, ना करो मानसी। मानसी हम लोग कहते हैं नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मतलब होता है जादू टोना या फिर काला जादू। कैसे याद रखेंगे? ना करो मैंसी, है ना? ना करो मैंसी, हम पे जादू टोना, है ना? मान लीजिए कि कोई लड़की है ना? किसी लड़की से प्यार करती है। मानसी नाम की कोई लड़की है जो दूसरे से प्यार करती है, तो वो क्या कर रही है, उसको अपने बस में करने के लिए क्या कर रही है? जादू टोना करना चाहती है, काला जादू करना चाहती है। तो कैसे याद करेंगे? ना करो मानसी, क्या नहीं करो, ना करो मानसी जादू टोना, है ना? या काला जादू मुझ पे ना करो, है ना? ये नहीं होने वाला है। तो ना करो मानसी मतलब नेक्रोमांसी। नेक्रोमांसी मतलब क्या होता है? जादू टोना फिर या फिर काला जादू। नेक्स्ट वर्ड है लाविस, है ना? लेविस मतलब क्या होता है? ला और विस, इसको याद कैसे करेंगे? ला प्लस विस, है ना? लव, ला नहीं, लव प्लस विस, है ना? लव प्लस विस। लाविस मतलब क्या होता है? खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला, है ना? खर्चीला या फिर इसका सिनोनिम होता है लग्जरियस। लग्जरियस कैसे याद रखेंगे? लव, लव प्लस विस, है ना? लव करना जो है विष पीने के समान होता है, क्योंकि लव जो है विष पीने के समान होता है। लव करना मतलब विष पीने के समान होता है, क्योंकि लव जो करता है उसको क्या बनना पड़ता है? लेविस बनना पड़ता है ना? तभी तो लोग रोज डे, प्रपोज डे, ये डे वो डे जो भी मनाते हैं उसमें खर्चा होता है। आप करेंगे लव तो बनना पड़ेगा आपको लेविस, बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लेविस। लव करने वाले को बनना पड़ता है लेविस। LAVIS। लेविस मतलब होता है खर्चीला या फिर लग्जरियस, है ना? जो लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं वो क्या होते हैं? लग्जरियस होते हैं। क्या वो इम्पोर्टेंट, मतलब अगर कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, क्या वो छोटी गाड़ी पे नहीं चल सकते? चल सकते हैं, लेकिन वो है लग्जरियस, मतलब खर्चीला है, लेविस है। लव करे हैं, विस, लव होता है विस के समान। लव होता है विस के समान, क्योंकि उसमें बनना पड़ता है लेविस। लेविस मतलब खर्चीला, है ना? लेविस मतलब क्या होता है? खर्चीला। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मैम। MAIM। मैम मतलब होता है अपंग कर देना। अपंग, है ना? कर देना, अपंग कर देना। कैसे याद रखेंगे अपंग कर देना को? मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में एक थी मैम। क्या थी? मैम। और वो जब से गई है आपकी जिंदगी में से, तब से आप हो गए हैं अपंग। अपंग मतलब जो, मान लीजिए कि बहुत सहारा थी, कोई लड़की थी बहुत सहारा थी, आपकी जो मैम थी आपकी सहारा थी, लेकिन वो जब से आपकी जिंदगी से गई है आप हो गए हैं अपंग। मैम जब से गई है तब से आप बन गए हैं मैम, है ना? मैम जब से गई है तब आप से आप बन गए हैं मैम। मैम मतलब क्या होता है? अपंग कर देना, है ना? नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग सरकमस सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट मतलब क्या होता है? सरकमस्पेक्ट मतलब होता है सावधान या सतर्क। सरकमस्पेक्ट मतलब होता है सावधान या सतर्क, है ना? कैसे याद रखेंगे सरकमस्पेक्ट? सर कम करते हैं सस्पेक्ट, है ना? सर कम करते हैं सस्पेक्ट।
सर कम करते हैं सस्पेक्ट, लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा, सर को सावधान होना पड़ेगा, है ना। सर को क्या होना पड़ेगा, कहते हैं ये जो सर्कमस्पेक्ट है, सर्कमस्पेक्ट मतलब होता है सावधान या सतर्क होता है। कैसे याद रखेंगे, सर कम करते हैं सस्पेक्ट, का सर कम करते हैं सस्पेक्ट, लेकिन सर को क्या रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि कोई सर हो जिनके बहुत सारे स्टूडेंट हो, वो कम सस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो कम सस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई उनको हानि पहुंचाए, तो इसलिए सर को क्या रहना पड़ेगा, सर कम करते हैं सस्पेक्ट, लेकिन सर को इसके लिए हो रहना पड़ेगा हमेशा सावधान या सतर्क, सावधान या सतर्क। सर का रिस्पेक्ट मतलब होता है सावधान या सतर्क। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो लेंगे वो है नॉन सैलेंट। नॉन सैलेंट, नॉन सैलेंट मतलब होता है लापरवाह या बेपरवाह, बेफिक्र, है ना। बेफिक्र, बेफिक्र, बेफिक्र या बेपरवाह, बेपरवाह, नॉन सैलेंट। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे नो, नॉन, इसको सैलेंट को चे, इस तरह से को हम लोग चैलेंट पढ़ेंगे, तो नॉन चैलेंट, तो नॉन चैलेंट, इसको चैलेंट को चालान से जोड़ेंगे, है ना। कहते हैं कि तुम कैसे चलाते हो गाड़ी, है ना, बेफिक्र या बेपरवाह की तरह चलाते हो, तुमने जिस तरह से गाड़ी चलाई है वो नौ नौ चालान जो होते हैं ना आ गए हैं, नॉन, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, नॉन सैलेंट, बट इसको याद करने के लिए नॉन चैलेंट। तो नौ नौ चैलेंट, नौ नौ चालान जो होते हैं वो क्या आ गए, घर पे आ गए हैं। तुम कैसे गाड़ी चलाते हो बेपरवाह की तरह या बेफिक्र होकर, कि नॉन और चालान जो होता है वो क्या आ गया है, घर पे आ गया है। तो नॉन चैलेंट या नॉन साइलेंट मतलब क्या होता है, बेफिक्र या बेपरवाह, बेफिक्र या बेपरवाह, नॉन चैलेंट या नॉन साइलेंट, बेफिक्र या बेपरवाह, है ना। एक हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, फ्लेम्बॉयंट। फ्लेम्बॉयंट मतलब क्या होता है, भड़कीला। फ्लेम बॉयल, फ्लेम बॉयंट मतलब क्या होता है, भड़कीला, है ना। इसको फ्लेम बॉयल, फ्लेम बॉयंट मतलब फ्लेम, फ्लेम को जोड़ो फिल्म, फिल्म में जो बॉय क्या देखा, आंट को देखा, वो आंट कैसी थी, भड़कीली थी। फ्लेम बॉय आंट, फ्लेम बॉयंट, फ्लेम बॉयंट, फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम बॉयंट मतलब क्या होता है, भड़कीला। जो लड़का, लड़का गया फिल्म देखने के लिए, उसमें उसको आंट जो दिखाई वो बहुत ही भड़कीली थी, क्या थी, भड़कीली थी, है ना, मोटी छोटी भड़कीली थी। तो फिल्म में जो बॉय देखा आंट को वो क्या थी, भड़कीली थी। फ्लेम बॉयंट मतलब होता है भड़कीला, फ्लेम बॉयंट मतलब होता है भड़कीला, है ना। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे वर्ड गार्डनर। गार्डनर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। गार्डनर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कैसे याद करेंगे इसको, इकट्ठा करना, है ना, गार्डनर। गार्डनर, हम लोग क्या कर रहे हैं, गार्नियर के प्रोडक्ट, चाहे वो लिपस्टिक हो, लाइनर हो, मस्करा हो, फाउंडेशन हो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। गार्नियर का प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करना। गार्नियर का, आपको मान लीजिए हो गया है किसी से लव, लव होने के बाद उनको सामान देने के लिए, ऐसे तो कोई नहीं ना दे देंगे, तो अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए मान लीजिए कि आपको गार्नियर का प्रोडक्ट देना है, लिपस्टिक हो, मस्करा हो, फाउंडेशन हो या जो भी हो, तो जब हम देंगे, कब देंगे, जब हमारे पास होगा पैसे। तो पैसा जब हम इकट्ठा करेंगे क्या चीज के लिए, गार्डनर यानी गार्नियर का प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गार्डनर करेंगे। गार्नियर का प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसे एक गार्डनर करेंगे। तो गार्डनर मतलब होता है इकट्ठा करना, गार्डनर मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग ग्ली। ग्ली मतलब होता है खुशी, क्या होता है,
खुशी या प्रसन्नता, प्रसन्न, है ना। अब खुशी को कैसे याद रखेंगे? ग्ली, ग्ली को हम लोग इसको तोड़ेंगे, जी प्लस ली, है ना। जी ली हमने अपना जिंदगी जीसा लेके, मतलब खुशी से, है ना। बहुत जो होता है ना एकदम खुशी हो करके मैंने अपना क्या करे, जिंदगी जी ली। तो जिंदगी जी ली, है ना। जिंदगी जी ली मैंने बहुत ही खुशी होकर या प्रसन्नता होकर, है ना। बहुत जिंदगी में मेरी मतलब क्या, बहुत अच्छे से मैंने जिंदगी जी ली, इस बात की क्या हो, मेरी खुशी है या प्रसन्नता है। मान लीजिए कि अगर कोई बूढ़े आदमी है, अब लास्ट स्टेज में है, उनसे हम पूछेंगे बाबा कैसी लगी आपको जिंदगी, आप अपनी जिंदगी। अरे बहुत बढ़िया गया, मेरी जिंदगी मैंने बहुत ही अच्छे से जी लिया, इस बात की क्या हो है, मुझे खुशी है। मेरे पास ये है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, जो भी है। तो जी ली मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से, इस बात की मेरी क्या है, खुशी है और प्रसन्नता है। जी ली मैंने अपने, ग्ली, जी ली, ग्ली, ग्ली मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। तो जी ली मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही संपन्न तरीके से, इस बात की क्या है, मुझे खुशी या प्रसन्नता है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, हाइस्ट। हाइस्ट मतलब होता है चोरी, है ना। हाइस्ट मतलब क्या होता है, चोरी। कैसे, इसको तोड़ेंगे, ही प्लस इज और प्लस टी से बन गया थिफ। क्या बन गया, थिफ, है ना, चोरी। ही इज थिप, है ना। ही इज थिप यानी ही इज हाइस्ट, ही इज थिप, हाइस्ट। हाइस्ट मतलब क्या होता है, चोरी। ही इज थिप इसलिए वो क्या करा, चोरी, है ना। इसलिए वो क्या करा, चोरी। ये हम लोग क्या कहते हैं, हाइस्ट। हाइस्ट मतलब क्या होता है, चोरी, है ना। ही इज, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज टी से थिप, ही इज थिप, ही इज थिप इसलिए उसने करा है हाइस्ट। हाइस्ट मतलब चोरी, है ना। ही इज थिप इसलिए उसने करा है हाइस्ट। हाइस्ट मतलब चोरी, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, स्क्वेयर लीड। स्क्वेयर लीड मतलब क्या होता है, गंदा। स्क्वेयर लीड मतलब होता है गंदा या फिर मैला। इसका सिनोनिम वर्ड लेंगे, स्लोवेनली, स्लोवेनली, स्लोवेनली। स्लोवेनली मतलब होता है गंदा या मैला। क्यों याद, कैसे याद करेंगे इसको, एस्क्वेलिड, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, है ना, ऐसे क्यों। एक लीद होता है, लीद मतलब क्या होता है, जो पानी में होता है, पानी में लीद होता है ना। तो कहते हैं कि ऐसे क्यों लीद को इधर उधर घसीट रहा है, ऐसे क्यों लीद को, है ना, ऐसे क्यों लीद को इधर उधर घसीट रहा है, ये क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है या मैला कर रहा है। एस्क्वेलीड मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों लीद को इधर उधर कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, फर्श जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है, स्क्वेलीड हो रहा है, गंदा हो रहा है, मैला हो रहा है ना। स्क्वेलिड मतलब गंदा या मैला, है ना। इसको भी हम लोग स्लो वेनली, स्लो वेनली, स्लो वेनली, है ना। है स्लो वेनली, है ना, स्लो क्यों लाया वेन, है ना। इससे क्या हो गया, स्लो वेनली, है ना। मान लीजिए कि कोई गंदा गाड़ी हो, उसको धीरे धीरे करके फर्श पर ला रहे हैं अंदर, तो हम लोग कहते स्लो क्यों तुमने वैन ली, है ना, स्लो क्यों तुमने वैन ली पीछे। इससे क्या हो गया, पूरा फर्श गंदा हो गया, मैला हो गया। स्लोवेनली, स्लोवेनली मतलब गंदा या मैला होता है। नेक्स्ट हम लोग जो वर्ड लेते हैं वो होता है मायर्ड। मायर्ड मतलब क्या होता है, दलदल। क्या होता है, दलदल। कैसे याद रखेंगे, मायर, मायर मतलब क्या होता है, दलदल। मायर मतलब क्या होता है, दलदल। कैसे याद रखेंगे, मायर को हम लोग कहते हैं मेरे यार, है ना। मेरे यार तुम तो इतने अच्छे थे,
तुम ये फिर प्यार के चक्कर में कैसे ये दलदल में फंस गए, प्यार की दलदल में तुम कैसे फंस गए, प्यार की मायर में कैसे फंस गए, है ना। मेरे यार तुम बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन प्यार की मायर में तुम कैसे फंस गए, मतलब दलदल में कैसे फंस गए मेरे यार। मेरे यार यानी मायर मतलब क्या होता है, दलदल। मायर मतलब क्या होता है, दलदल, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मैरियड। मैरियड मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, बहुत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी संख्या या अनगिनत। अनगिनत कैसे याद रखेंगे, मैरियड मैंने मारा रेड, मैरियड, है ना। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो ईडी वाले क्या कहते हैं, मैंने मारा इधर रेड, मैंने मारा उधर रेड, तो मैंने मारा रेड, मैरियड। मैरियड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैंने मारा, रेड अनगिनत मारा। अभी जैसे कि ईडी का जो तुमने समन आया था, किसके लिए आया था, केजरीवाल के लिए। ईडी का समन किसके लिए आया था, हेमंत सोरेन के लिए आया था। तो ईडी का समन किसके पास आया था, मतलब बहुत ये तेजस्वी प्रताप, तेजस्वी के लिए आया था। तो ये हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए आया था। तो ये जितने भी समन्स आ रहे हैं तो कह रहा है, ईडी कह रहा है मैंने मारा रेड, मैरियड। मैरियड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या या अनगिनत में मैंने मारा रेड, मैरियड। मैरियड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग मोडिकम। मोडिकम मतलब क्या होता है ना। मोडी कम मतलब तो बहुत ही कम, मोडी कम मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, मोडी कम। मोडी कम मतलब बहुत ही कम या थोड़ा, है ना। याद कैसे रखेंगे बहुत ही कम या थोड़ा को, मोदी जी कम खाते हैं, मोदी जी कम खाते हैं, मोदी जी कम सोते हैं। मोदी जी कहते हैं हम 10 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, है ना। हम लोग अभी भी 10 बजे सोते हैं, वे 10 बजे उठते हैं। तो मोदी जी कम खाते हैं, मोदी जी कम खाते हैं, मोदी जी कम सोते हैं, और काम प्ले थोड़ा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं मोदी जी कम खाते हैं, मोदी जी कम सोते हैं, लेकिन काम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्ले थोड़ा करते हैं। काम जो होते हैं क्या करते हैं, प्ले थोड़ा। प्ले थोड़ा मीन्स क्या होता है, प्ले थोड़ा मीन्स होता है बहुत ज्यादा, काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो मोदी जी कम खाते हैं तो बहुत ही कम खाते हैं, और मोदी जी कम सोते हैं तो मोदी जी बहुत ही कम सोते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, इसका अपोजिट वर्ड है। यानी कि मोदी कम का अपोजिट वर्ड हम लोग प्ले थोड़ा, बहुत ही कम, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा, है ना। तो प्ले थोड़ा मीन्स क्या हो गया, ज्यादा, है ना। एक हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन मीन्स क्या होता है, कंस्टर्नेशन मीन्स होता है व्याकुलता, व्याकुलता, व्याकुलता या घबराहट, है ना। घबराहट, घबराहट कैसे याद है, कंस कंस्टर्नेशन, है ना। कंस्टर्नेशन कृष्ण जी कहते हैं कंस से, कंस तेरे नेशन में क्या है, लोगों के अंदर बहुत ही घबराहट है, बहुत ही व्याकुलता है, व्याकुलता है। तो कैसे, कंस तेरे नेशन में, कंस्टर्नेशन, कंस तेरे नेशन में क्या है, व्याकुलता है, घबराहट है ना। तो कंस तेरे नेशन में मतलब कंस का अपना साम्राज्य था। कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कंस तेरे नेशन में बहुत ही क्या है, व्याकुलता है, घबराहट है। तो कंस्टर्नेशन मतलब होता है व्याकुलता या घबराहट, कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन, CONS, कंस TER, टर्न NATI, कंस्टर्नेशन मीन्स होता है व्याकुलता या घबराहट, व्याकुलता या घबराहट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग कि डिसपरेज। डिसपरेज मतलब क्या होता है, अपमानित करना। क्या करना होता है, अपमानित करना, है ना। याद कैसे रखेंगे, अपमानित करना डिस्परेज, या नीचा दिखाना, या नीचा दिखाना, दिस, है ना, पैड,
एज, है ना। तो हम लोग इसको लिंक कैसे करेंगे, दिस पैड से, मतलब इस पैड से। मान लीजिए कि कोई आदमी मतलब खड़ा है ना। तो कह रहे हैं कि इसी दिस पैड से, मतलब दिस पैड से उसने मुझे क्या करा, डिस्परेज किया, मतलब अपमानित करा। अपमानित करना या नीचा दिखाया, है ना। मान लीजिए कि क्या किसी को कह रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि आप ही किसी को कहते हैं कि जिस जैसा मेरा पैर है वैसे तरह क्या है, मुंह है। तो ये हम जनरली वर्ड बोल देते हैं। तो मैं अपने पैर से क्या कर रहा हूँ, उसको अपमानित कर रहा हूँ, है ना। जैसा मेरा पैर है वैसे तरह मुंह है, मतलब क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं उससे। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्परेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्परेज, DISPARAG। डिस्परेज मतलब होता है अपमानित करना या नीचा दिखाना। डिस्परेज मतलब होता है अपमानित करना या फिर नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं MULL, मल। मल मीन्स होता है विचार करना, है ना, विचार करना। याद कैसे रखेंगे, विचार करना, मल। मल याद करने के लिए मल पढ़ना, मतलब इसको मूल पढ़ेंगे। MULL, मूल पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मल होता है। कैसे याद रखेंगे मल को, है ना, मूल। हम मान लीजिए किसी को मैंने पैसे दिए हैं, तो इंटरेस्ट पे दिया है। तो मैं सोच रहा हूं कि उसको सिर्फ मूल ले लूं या फिर सूद के साथ ले लूं। इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हमने अपने किसी मेहमान को इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं, फिर बाद में मैं सोचता हूँ चलो यार इंटरेस्ट उससे छोड़ देता हूँ या फिर इंटरेस्ट ले लूं, इस पे मैं विचार करता हूँ। तो मल मतलब क्या होता है, विचार करना, है ना। मल को ऐसे भी याद रखेंगे, मल मतलब होता है गंदा। अगर मान लीजिए दिल्ली को साफ यानी कचरा मुक्त करना है, तो इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मल कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मल को कैसे हटा दें, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार करना, है ना। तो मूल, इसको याद करने का मल याद कीजिए या मूल याद कीजिए, मैं दोनों ही रेफरेंस दे चुका हूं। तो मल मतलब होता है विचार करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इगैलिटेड। यहाँ पे ये ई है, ई, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है, इगैलिटेरियन मतलब होता है समानतावाद। समानतावाद कैसे याद रखें, इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन, है समानतावाद। मान लीजिए कि आप किसी गली से जा रहे हैं, है ना। आपके उसमें गली के दो चार गुंडे मिल गए। वो कह रहे हैं कि इस गली से तेरे को नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं उसे, ई गली, ई गली तेरा ही नहीं हम सबका है। ई गली, ये जो गली है वो तेरा ही नहीं हम सबका है। ई गली टेरियन, ई गली तेरा ही नहीं हम सबका है, हम लोग इसमें समान हैं। तो किस तरह से बिहेव करना है, समानतावाद। इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है, समानतावाद। इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है, समानतावाद। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं RENT, रेंट मतलब क्या होता है, रेंट मतलब हम लोग किराया। और RANT, रेंट मतलब होता है चिल्लाना। RANT, रेंट मतलब क्या होता है, चिल्लाना। कैसे याद रखेंगे, चिल्लाना। मान लीजिए आप किराया पे रहते हैं, मकान मालिक आपके जो तो नहीं 1 तारीख को आते हैं पैसे लेने के लिए, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो वो रेंट के लिए क्या करेगा, रेंट करेगा। रेंट के लिए रेंट करेगा। रेंट मतलब होता है चिल्लाना। आप रेंट नहीं देंगे 1 तारीख को, तो मकान मालिक क्या करेगा, रेंट करेगा। मकान मालिक आपको रेंट करेगा, आप पे रेंट करेगा, यानी कि चिल्लाएगा। रेंट मतलब क्या होता है, चिल्लाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड, पल्क्रिट्यूड मतलब क्या होता है, पल्क्रिट्यूड, पल्क्रिट्यूड मतलब होता है शारीरिक सुंदरता। क्या होता है, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक फिजिकली ब्यूटीफुल, है ना, सुंदरता। सुंदरता हम लोग बहुत सुंदरता का हम लोग कमली भी पढ़े हैं, सुंदर, है ना। तो सबसे पहले होते हैं पल्क्रिट्यूड, पलक की जो एटीट्यूड है ना, वो शारीरिक सुंदरता से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। पलक की जो एटीट्यूड है, पल्क्रिट्यूड, पलक की एटीट्यूड,
पलक की एटीट्यूड मतलब पलक की ट्यूड, पलक की ट्यूड, पलक की ट्यूड, पलक की एटीट्यूड मतलब शारीरिक सुंदरता से कहीं अधिक सुंदर है। तो पल्क्रिट्यूड मतलब क्या होता है? शारीरिक सुंदरता। पल्क्रिट्यूड मतलब क्या होता है? शारीरिक सुंदरता। पल्क्रिट्यूड मतलब क्या होता है? शारीरिक सुंदरता, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कैल्यूमनी। कैल्यूमनी मतलब क्या होता है? निंदा करना, निंदा या बदनामी, है ना। निंदा करना या बदनामी करना, कैसे याद रखेंगे निंदा या बदनामी को? कैल्यूमनी, है ना। कालू की मम्मी, कैल्यूमनी। कहीं पर आप जाएंगे और मान लीजिए कि कालुमनी, कालू की मम्मी ने आपको देख लिया, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप दोनों जा रहे हैं कहीं पे, कालू की मम्मी ने देख लिया, तो वो क्या करेगी? कैलुमनी करेगी। कैलुमनी मतलब निंदा करेगी या आपको बदनाम करेगी, है ना। तो कैलुमनी मतलब क्या होता है? निंदा या बदनामी, निंदा या बदनामी। कैलुमनी, कैलुमनी मतलब होता है निंदा या बदनामी। कैलुमनी, CALUMNY, कैलुमनी मतलब होता है निंदा या बदनामी। कैलुमनी मतलब होता है निंदा या बदनामी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं पोस पोस्थुबस। पोस्थुबस मतलब क्या होता है? मरणोपरांत। क्या होता है? मरणो मरणोपरांत, मरने के उपरांत, मरणोपरांत। पोस्थुमस, पोस्थुमस कैसे याद है? पोस्ट, है ना। हम ह्यूमस, पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस मतलब क्या होता है? मरणोपरांत। याद रखने का तरीका है इसे, पोस्ट हमसे, पोस्ट हमसे नहीं हो पाया, है ना। पोस्ट हमसे नहीं हो पाया, हमारे मरने के उपरांत कोई और दूसरा कर देगा, पोस्थ्यूमस। हमारे मरने के उपरांत, मरणोपरांत, पोस्थ्यूमस हमारे पोस्थ्यूमस के बाद यानी मरणोपरांत क्या करेगा? कोई पोस्ट कर देगा। पहला याद करने का तरीका। दूसरा हम लोग लेते हैं पोस्ट प्लस, यहाँ पे हम लोग कहते हैं पोस्ट हमसे नहीं लिया गया। मान लीजिए कि हम कर रहे हैं एसएससी की तैयारी। किसकी कर रहे हैं तैयारी? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी में कोई पोस्ट हमसे नहीं मिल पाया, तो मरणोपरांत हमारे जो क्या मिलेंगे? दूसरे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लोग मिलेंगे, है ना। क्या बोले थे? पोस्टेरिटी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पोस्थ्यूमस, मरने उपरांत दूसरा में क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? पोस्थ्यूमस मतलब क्या होता है? मरणोपरांत होते हैं। मान लीजिए कि हम एसएससी के कर रहे हैं तैयारी, है ना। अगर हमसे नहीं लिया गया, हम नहीं ले पाए, तो हमारे जो पोस्टेरिटी यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो क्या करेंगे? इस पोस्ट को लेंगे। तो पोस्थ्यूमस मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, हमारे मरने के बाद पोस्टेरिटी जो है, नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? इस पोस्ट को हासिल करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो पोस्थ्यूमस मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत, है ना। जैसे अभी हम लोग कहेंगे कि जो भारत रत्न दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं? मैक्सिमम लोगों को यानी कि मरणोपरांत दिया जाता है पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूम आफ्टर पोस्थ्यूमस मतलब, आफ्टर पोस्थ्यूमस मतलब मरणोपरांत, है ना। तो पोस्थ्यूमस मतलब हम लोग मरणोपरांत कहते हैं, है ना। हम लोग एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं प्री पोस्टेरस। प्री पोस्टेरस मतलब क्या होता है? प्री पोस्टेरस, प्री पोस्टेरस मतलब होता है असंगत या बेतुका। असंगत या बेतुका कैसे याद रखेंगे असंगत या बेतुका को? प्री और पोस्टर, प्री पोस्टेरस। आपने सिर्फ प्री पास करा, मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, प्री जैसे ही आपको, जैसे ही आपने प्री पास करा, लोग क्या कह रहे हैं कि आपका पोस्टर जो होता है ना सभी जगह लगा दिया कि आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो ये क्या है? असंगत है या बेतुका है ना। तो आपका प्री पास करने के बाद सभी जगह पर पोस्टर लगाना, ये प्री पोस्टेडस है, प्री पोस्टेडस है, प्री पोस्टेडस है। प्री पोस्टेडस मतलब असंगत या बेतुका है ना।
प्री का जैसे ही सिलेक्शन हुआ प्री में, उसके बाद सभी जगह पर पोस्टर लगाना, प्री पोस्टेडस है, प्री पोस्टेडस है, प्री पोस्टेडस है, मतलब असंगत है, बेतुका है ना। प्री पोस्टेडस मतलब होता है असंगत या बेतुका, असंगत या नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है पोडियम, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पोडियम। पोडियम मीन्स क्या होता है? मंच, है ना। पोडियम मीन्स मंच। कैसे याद रखेंगे इसको? मान लीजिए कि आने वाले हैं पटना में मोदी जी। क्या आने वाले? मोदी जी आने वाले। मोदी जी के लिए होना है, मतलब मान लीजिए मोदियम, मोदियम, है ना। मोदियम मोदियम होना है, पूरे शहर को मोदियम मोदियम करना है, मोदी मोदी ही करना है, पूरे शहर को मोदी मोदी यानी मोदियम मोदियम करना है। इसलिए हमने हर एक जगह पर क्या करा है? पोडियम पोडियम ही बनाए रखे हैं, मंच, है ना। तो मोदी को, यानी जो मोदी जो पटना आने वाले हैं, मोदी जी पटना आने वाले हैं, पटना को करना है मोदियम मोदियम, तो उसके लिए हमें पूरे पटना में बनाना पड़ेगा पोडियम पोडियम, मंच ही मंच बनाना पड़ेगा। मोदियम मोदियम करने के लिए हमें पोडियम पोडियम बनाना पड़ेगा, मोदियम मोदियम के लिए पोडियम पोडियम करना पड़ेगा। पोडियम मतलब क्या होता है? मंच होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग लेते हैं वो होता है प्लंडर, है ना। प्लंडर मतलब क्या होता है? PLUND, यार प्लंडर मतलब होता है लूट पाट, है ना। कैसे याद रखेंगे लूट पाट को? मान लीजिए पहले कोई चोर आता है पुलिस स्टेशन, है ना। वो ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि मैंने इनके घर में चोरी नहीं किया है। जैसे ही आता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कोई आया चोरी करने के लिए, है ना। तो वो जैसे मैं पुलिस स्टेशन में बैठा पड़ा हूँ, वो जैसे ही आता है ये एक्सप्लेन करें कि मैंने इनके घर में चोरी नहीं किया है, तो मैं उसको क्या कहता हूँ पुलिस वाले को? कि पहले इनको अंदर करो, प्लंडर, है ना। पहले इनको अंदर करो, पहले इनको अंदर करो, पहले इनको अंदर करो, प्लंडर। प्लंडर मीन्स क्या होता है? लूटपाट, क्योंकि इसने क्या है? लूटपाट, यानी पहले इनको अंदर करो, प्लंडर मीन्स होता है लूटपाट, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं परयूज। परयूज मतलब क्या होता है? परयूज मतलब होता है ध्यान पूर्वक पढ़ना, परयूज करना, ध्यान पूर्वक, पूर्वक पढ़ना। कैसे याद रखेंगे ध्यान पूर्वक पढ़ना? पढ़ यूज, पढ़ मतलब प्रत्येक, और यूज यानी किसी चीज को आप यूज कर रहे हैं। पढ़ यूज से पहले आपके उनके इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ेगा? ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। पढ़ यूज, पढ़ यूज, पढ़ यूज मतलब होता है पढ़ और यूज। पहले आपको हर एक यूज करने से पहले पढ़ यूज, पढ़ यूज करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ यूज करना पड़ेगा। हमेशा आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ यूज करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप सही से यूज कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ यूज मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक पढ़ना। पढ़ यूज मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक पढ़ना, है ना। एक हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं परज्यूरी। परज्यूरी मतलब क्या होता है? परजरी, परजरी मतलब क्या होता है? झूठी गवाही का अपराध, झूठी, है ना, झूठी, जो झूठी गवाही है, झूठी गवाही का अपराध, है ना, पर अपराध। तो मान लीजिए कि कोई आपके अगेंस्ट में कुछ बोल के आता है, आपने वो काम नहीं किया है ना। वो आके आपको बाहर में कहता है कि पता है तेरे को, मेरा जो है ना ये कहने का मन नहीं था, लेकिन मुझसे ये बुलवाया गया है। तो तुम मतलब आप क्या कहोगे? पर तुमने ज्यूरी के सामने, यानी न्यायपालिका के सामने गवाही तो झूठी दिया ना, यानी झूठी गवाही का अपराध, देने का अपराध तुम्हें लगा ना, झूठी गवाही का अपराध पर ज्यूरी के सामने में तुमने झूठी गवाही जो दी है, उसके लिए तुम्हें अपराधी, यानी झूठी गवाही का अपराध जो है, झूठी गवाही का अपराध तुमने किया है ना। तो यानी पर ज्यूरी, पर ज्यूरी के सामने तू जो गवाही दिया
वो क्या है, झूठी गवाही का एक अपराध है, झूठी गवाही का अपराध है। परजुरी मतलब क्या होता है, झूठी गवाही का अपराध, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं गैरलेस। गैरलेस मतलब क्या होता है, गैरलेस। गैरलेस मतलब क्या होता है, बातूनी, जो हमेशा क्या करता रहता है, बातें करता रहता है। किससे करता है, गैरों से। गैरों से जो बात करे, मान लीजिए कि एक नहीं कहते हैं कि मतलब देखते हैं कि जो जनरल वर्ड हम यूज करते हैं वो लस्से की तरह हमसे चिपक गया। तो जो गैरों गैरों से बात करते हुए लस्से की तरह चिपक जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैरलेस कहते हैं। मान लीजिए कि वो बात करने में इंटरेस्टेड हो ना हो, मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम, क्यों सुनो, क्योंकि मैं हूं बातूनी, गैरलेस, मैं गैरों से लस्से की तरह चिपक जाता हूँ। तो गैरलेस मतलब क्या होता है, बातूनी। गैरलेस मतलब क्या होता है, बातूनी, है ना। इन लोग, कुछ लोगों में ये आदत होती है, गैरों से, अपनों से तो छोड़िए, गैरों से भी वो लस्से की तरह चिपक जाती है ताकि बात करने के लिए। तो गैरलेस मतलब बातूनी होते हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब क्या होता है, रेस्पाइट मतलब होता है राहत। रेस्पाइट मतलब राहत। रेस्पाइट, रेस्पाइट मतलब राहत, है ना। कैसे याद करते हैं, मान लीजिए कि आपको पेट दर्द है, गैस से पेट दर्द हो रहा है, आप जैसे ही इनो का रस पीते हैं तो आपको मिलता है राहत, रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब रस पीते ही मुझे क्या मिला है, रेस्पाइट मिला है, राहत मिला है ना। इनो का रस बना के अगर हम लोग पीते हैं तो क्या बनता है, गैस में पेट दर्द से राहत मिलती है। तो रेस्पाइट मतलब क्या होता है, राहत। रेस्पाइट मतलब राहत। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं नेसेंट। नेसेंट मतलब क्या होता है, नेसेंट। नेसेंट मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था में, अवस्था में, जो नए से शुरू करते हैं, है ना। जो मान लीजिए कि यूपीएससी का तैयारी शुरू करेगा, तो जो यूपीएससी का तैयारी शुरू करेगा वो प्रारंभिक अवस्था से शुरू करेगा ना। एनसीईआरटी पहले पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के बाद जो एडवांस लेवल के बुक है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रारंभिक अवस्था से उसको क्या करने पड़ेंगे, प्रारंभिक यानी कि नेसेंट से उसको शुरुआत करना पड़ेगा, प्रारंभिक अवस्था से। प्रारंभिक अवस्था में जो होता है उससे शुरुआत करना पड़ेगा, नेसेंट से शुरुआत करना पड़ेगा। नासेंट, नासेंट, है ना, नासेंट, है ना। ना तुम करो सेंट से, क्या करो, दुश्मनी मान लो। सेंट से, साधु से क्या करो, तुम दुश्मनी मत मोल लो, क्योंकि उसने प्रारंभिक अवस्था से पढ़ा है। किसके बारे में, जादू टोना के बारे में। ना लो सेंट से तुम दुश्मनी, क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था से इसके बारे में पढ़ रखा है। नेसेंट मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही जब था तब से वो पढ़ रखा है, प्रारंभिक अवस्था में। अभी जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं, इसको ऐसे याद रखिए कि मतलब आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई जो ना साथी है जो पूरे तैयार है, पूरा उनका मेंस प्री सब हो चुका है, मतलब फुल प्रिपेयर्ड है। आप क्या करेंगे, आपसे वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि मैं अभी हूँ नेसेंट फेज में, प्रारंभिक अवस्था में। किसे फेज में हूँ, नेसेंट फेज में, नेसेंट फेज में, है ना। मैं अभी हूँ नेसेंट फेज में, प्रारंभिक अवस्था में, है ना। ना पूछो अभी हमसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी नहीं बना हूं सेंट, मतलब पूरे विद्वान ज्ञानी नहीं बना हूं, क्योंकि अभी मैं हूं नेसेंट, प्रारंभिक अवस्था में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इनसेंस। इनसेंस मतलब क्या होता है, इनसेंस, इनसेंस मतलब क्या होता है, इनसेंस, इनसेंस मतलब होता है गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। कैसे याद रखिए इनसेंस, इंसेंस को कैसे याद रखेंगे, गुस्सा दिलाना। मेरे दोस्त हमेशा करते हैं नॉनसेंस वाली बात। नॉनसेंस बात करने से हमें क्या होता है, हमेशा इंसेंस हो जाता हूँ। जैसे ही मेरा दोस्त नॉनसेंस बातें करता है, मैं क्या बन जा मैं क्या हो जाता हूँ, इंसेंस हो जाता हूँ। इंसेंस मतलब गुस्सा, है ना, गुस्सा दिला। तो मुझे नॉनसेंस वाली बात
करके क्या कर रहे हो, इंसेंस कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे नॉनसेंस वाली बात करके इंसेंस दिला रहे हो। मान लीजिए कि आप कोई चीज क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि कोई चीज का मल कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मतलब विचार कर रहे हैं, कोई चीज का विचार कर रहे हैं। आपको उस समय में आपके दोस्त आता है, नॉनसेंस वाली बात करते हैं, तो नॉनसेंस वाली बात करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इंसेंस है। नॉनसेंस वाली बात करके वो इंसेंस करता है, मतलब गुस्सा दिलाता है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब क्या होता है, एसोटेरिक, है ना, मतलब होता है मिस्टीरियस। सिनोनिम वर्ड मिस्टीरियस, है ना, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब होता है गुप्त, क्या होता है, गुप्त, है ना। एसोटेरिक, है ना, ऐसे तेरी कोई गुप्त बात हो, यानी कोई मिस्टीरियस बात हो, यानी कोई मिस्टीरियस बात हो तो मेरे को तुम मतलब बता दो, है ना। ऐसा तेरी कोई बात हो, ऐसो तेरी कोई बात हो, तो एसोटेरी, एसोटेरी, एसोटेरिक मतलब ऐसा कोई, ऐसा तेरी कोई बात हो तो मुझे तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो। मैं क्या करूंगा, उस बात को क्या करूंगा, एसोटेरिक करूंगा, एसोटेरिक रखूंगा, एसोटेरिक रखेंगे। एसोटेरिक मतलब होता है गुप्त होता है, क्या होता है, गुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपियस। कोपियस मतलब होता है कोपियस, है ना। कोपियस मतलब होता है प्रोफ्यूज, 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 है ना, मतलब प्रचुर, है ना, प्रचुर, पर्याप्त, है ना, प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। तो कॉपी, है ना, कॉपी। मान लीजिए कि आप जो होते हैं ना, कह रहे हैं कि हमें ये लिखने के लिए कॉपी नहीं है। मान लीजिए आप कोई नोट्स लिखना चाहते हैं, आपके पास जो होता है ना कॉपी, आप बहाना बनाते हैं फादर से कि मेरे पास क्या है, कॉपी नहीं है, तो कहेगा बेटा कॉपी तेरे पास क्या है, कॉपियस है। कॉपियस मतलब प्रचुर है ना। तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो। तुम्हारे पास कॉपी क्या है, कॉपियस है। कॉपी क्या है, कॉपियस है, प्रोफ्यूज है, प्रोफ्यूज है ना, प्रोफ्यूज है, यानी कॉपियस है, प्रचुर है। तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट, है ना। कौन साली, यानी कि साली, इसको कैसे जोड़ेंगे, साली से जोड़ेंगे। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब होता है साली से बातें, है ना, साली से बातें। वो लड़का मेरे साली से बातें नहीं करता है क्योंकि वो है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। वो मेरी साली से बातें नहीं करता है क्योंकि वो है सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट मतलब साली से बातें नहीं करता है क्योंकि वो है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी, है ना। सब सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। नेक्स्ट वर्ड है सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब होता है सब्जुगेट, है ना। सब्जुगेट मतलब होता है वशम करना, वशम, वशम करना। वशम करना मतलब क्या होता है, भस्म करना, जिसको कहते हैं ना वशम करना, या परास्त करना। परास्त, परास्त करना, परास्त करना मतलब कैसे याद करेंगे, परास्त करना, सबजुगेट, है ना। सब जो भी गेट पे हैं, मान लीजिए सनी देओल है मूवी पे, है ना। सनी देओल की एंट्री, गेट के बाहर सारे विलेन लोग खड़े पड़े हैं, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम के, है ना। जितने भी विलेन है सारे खड़े पड़े हैं। सनी देओल कहता है, देख रहा है ये जितने भी सब जो गेट पे खड़े हैं, सब जो गेट पे खड़े हैं, उन सबको करूंगा मैं वशम करूंगा, परास्त करूंगा, परास्त करूंगा, सबजुगेट करूंगा, वशम करूंगा या परास्त करूंगा। सब जो गेट पे खड़े हैं, सब जो गेट पे खड़े हैं उसको क्या करूंगा, वशम कर दूंगा, वशम कर दूंगा या फिर परास्त करूंगा, है ना। सबजुगेट मतलब होता है परास्त करना या फिर वशम करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग सरमोंट। सरमोंट, सरमोंट मतलब क्या होता है, सरमोंट, सरमोंट मतलब क्या होता है, पार करना। सरमोंट करना यानी पार करना,
या ऊपर आना, ऊपर यानी ऊपर आना या चोटी पे चढ़ना, है ना। ये सर माउंट करना, जो क्या है, माउंट, है ना। माउंट मतलब मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट को पार करना आसान नहीं है सर। माउंट एवरेस्ट को पार करना यानी कि सर माउंट एवरेस्ट को सरमाउंट करना आसान नहीं है सर। माउंट एवरेस्ट को सरमाउंट करना, सर मतलब पार करना, है ना, इजी नहीं है सर। माउंट एवरेस्ट को सरमाउंट करना इजी नहीं है। सरमाउंट मतलब क्या होता है, पार करना या ऊपर आना, है ना, सरमाउंट। नेक्स्ट वर्ड है, हम लोग याद करेंगे, मराउडर। मराउडर मतलब क्या होता है, मराउडर मतलब डकैती करना, है ना, चोरी करना, मर्डर, मराउडर, मराउडर, है ना। इसका सिनोनिम वर्ड जो होते हैं हम लोग याद करेंगे, बकानियर, है ना। बकानियर मतलब क्या होता है, डकैती करना, बकानियर, है ना। डेस्पेराडो, डेस पे डेस्पेराडो, डेस्पेराडो मतलब क्या होता है, गला काटना, है ना, गला काटू, डेस्पेरेडो। बकनियर, बकनियर, बकनियर मतलब क्या होता है ना, डाका, डाका डालना, डाकू, है ना, डाकू डाका डालने वाला। मराउडर, है ना, मराउडर हो, बकनियर हो या डेस्पेरेडो हो, ये सब सारे जो होते हैं ना लूट और क्या चीज, गला काटने, ये सब यानी निगेटिव सेंस में यूज। मराउडर, मराउडर, है ना, मराउडर, है ना। जैसे मर्डरर जो होते हैं, मर्डरर को हम लोग क्या कहते हैं, मराउडर कहते हैं, है ना, मराउडर, मराउडर, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिलिस्टाइन। फिलिस्टीन मतलब क्या होता है, फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब होता है, हम लोग जिसको कहते हैं असभ्य आदमी है, असभ्य, जिसको कला साहित्य संगीत और की समझ ना हो, असभ्य है फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन के लोग हैं, इजराइल और फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन के लोग क्या है, असभ्य हैं, जिनको कला साहित्य इस सब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हम लोग कहते हैं फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब क्या होता है, फिलिस्टाइन मतलब होता है, फिलिस्टाइन मतलब असभ्य, फिलिस्टाइन। याद करने के लिए फिलिस्तीन याद रखेंगे, फिलिस्टाइन मतलब होता है असभ्य, फिलिस्टाइन मतलब क्या होता है, असभ्य। पिटेंस, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, पिटेंस। पिटेंस मतलब क्या होता है, क्षुद्र वेतन, छोटा सा वेतन, है ना। क्षुद्र वेतन, क्षुद्र वेतन। कैसे, पीट दिया मैंने अपने मालिक को, पिटेंस, मैंने पीट दिया अपना मालिक को क्योंकि वो हमें देता था पिटेंस। क्या देता था, पिटेंस। पिटेंस मतलब होता है क्षुद्र वेतन, छोटा सा वेतन। मान लीजिए कि आपकी सैलरी होनी चाहिए 1 लाख, आपको मिल रहा है 10,000, तो वो क्या कर रहा है, आपका मालिक दे क्या कर रहा है, छोटा सा वेतन यानी पिटेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, पिटेंस। आपने जैसे ही पिटेंस लिया और उसके बाद उसको पीट दिया, क्यों पीटा, क्योंकि वो आपको दे रहा था पिटेंस, आपने उसे क्या किया, पीट दिया। तो पिटेंस किससे जोड़ेंगे, पिटेंस से। तो पिटेंस मतलब होता है क्षुद्र वेतन, छोटा से वेतन, ऐसा वेतन जिससे कि पेट भी ना बढ़ सके। पिटेंस मतलब होता है ना, समझ रहे हैं, पिटेंस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली, है ना। जब आप छोले भटूरे खाने ही आते हैं, जो भटूरा होता है ना, पूरी जो होता है, उस पूरी से जो रस निकलता रहता है, कहता है ये देसी घी का पूरी है, देसी घी का पूरी है। तो इस पूरी से जो रस निकल रहा है वो क्या है, नकली, रिफाइंड, है ना। नकली रिफाइंड का जो है क्या है, वो स्पूरियस यानी कि नकली जो है रिफाइंड का क्या है, वो तेल है। स्पूरियस मतलब होता है नकली, है ना। स्पूरियस, इस पूरी से जो रस निकल रहा है वो क्या है, स्पूरियस है। स्पूरियस मतलब नकली है, स्पूरियस मतलब नकली, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं हीड। हीड, हीड मतलब होता है ध्यान, है ना। हीड मतलब क्या होता है, ध्यान। हीड मतलब क्या होता है ना, ध्यान। कैसे याद रखेंगे, तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो हीड है वो मेरे हेड पे है,
हेड मतलब सर पे, तुम्हारा ध्यान हमारे हेड पे है, तुम्हारा जो हीड है वो मेरे हेड पे है। मान लीजिए हमारे सर के बारे में आप सोच रहे हो, हमारे सर पे ही आप देख रहे हो, तो हम कहते हैं कि तुम्हारा हीड जो है, तुम्हारा जो ध्यान है, हीड, हीड जो है मतलब ध्यान जो है किस पे लगा पड़ा है, मेरे हेड पे लगा पड़ा है। या फिर इसको याद इस तरह से कर सकते हो, तुम्हारा जो हीड है, रांझा का जो हीड है वो हीर के ऊपर में लगा पड़ा है, हीर के ऊपर में लगा पड़ा है। हीर मतलब ध्यान, है ना, क्या लगा पड़ा है, हीड लगा पड़ा है। तो हीड मतलब होता है ध्यान, हीड मतलब क्या होता है, ध्यान, है ना, हीड मतलब क्या होता है, ध्यान होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्पूरियस मतलब नकली होता है, रिवीजन एक बार कर लेते हैं। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली होता है। हमारा जो ये पूरी का जो रस है, छोले भटूरे का जो भटूरा है, वो बहुत फूला फूला है, लेकिन उससे जो रस निकल रहा है वो नकली है, स्पूरियस है ना। स्पूरियस मतलब नकली है ना। हीड मतलब ध्यान, हीड मतलब ध्यान। तुम्हारा जो हीड है वो किस पे है, हीड पे है, या फिर तुम्हारा हीड जो है वो हमारे क्या है, हेड पे है। तो हीड मतलब क्या होता है, ध्यान होता है। मोडी, हम लोग जानते हैं मोडिकम, मोडिकम यानी पोडियम, पोडियम, मोडिकम भी हम लोग पढ़े हैं, आज पोडियम भी पढ़े। पोडियम मतलब क्या होता है, आपको पूरे पटना में करना है मोडियम, मोदी जी का जो था ना आगमन पे आपको करना है मोडियम, तो आप क्या करें, हर एक जगह पे बना दिया है पोडियम। तो मोदी जी का आने वाला है आगमन, तो इसलिए आपको सारी भी जगह पे पोडियम बना दिया है ना। प्लंडर मतलब होता है लूटपाट, है ना। प्लंडर, पहले इसको अंदर करो, है ना, क्योंकि इसने किया है लूटपाट। पर यूज, प्रत्येक यूज से पहले आपको उसके इंस्ट्रक्शंस के करना पड़ेगा क्या, पर यूज करना पड़ेगा। फिलिस्तीन मतलब क्या होता है, असभ्य। फिलिस्तीन के जितने भी लोग हैं वो क्या है, असभ्य है ना। नेसेंट, ना अभी हम बने हैं सेंट, मतलब पढ़ के पूरा ज्ञानी नहीं बन गए हैं, क्योंकि हम अभी हैं यूपीएससी के प्रारंभिक अवस्था में, नेसेंट है ना, अभी हम बने हैं सेंट, अभी हम नेसेंट है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में। इंसेंस मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तुमने किया नॉनसेंस वाली बात, इसे हम इससे तुम क्या कर रहे हो, नॉनसेंस वाली बात करके हमें तुम इंसेंस कर रहे हो, मतलब गुस्सा दिला रहे हो। एसोटेरिक मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस, ऐसे तेरी कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता दो। एसोटेरिक मतलब होता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब गुप्त। कॉपियस, हमें पढ़ने का मन नहीं है, पापा हमें कॉपी किस मतलब नोट्स किस में बना है, हमें क्या है, कॉपी नहीं है। पापा क्या कहते हैं, तुम्हारे पास कॉपी क्या है, कॉपियस है, मतलब क्या है, प्रचुर मात्रा में, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। सेलिबेट मतलब होता है सेलिबेट, सेलिबेट मतलब ब्रह्मचारी, साली से बातें, है ना। हमारी साली से दूसरा कोई बातें नहीं करता है, क्योंकि वो लोग क्या है, ब्रह्मचारी है ना। सब्जुगेट, सनी देओल की एंट्री, सनी देओल कह रहे हैं कि अब जो सब जो गेट पे है, सब जो गेट पे है उसको क्या करूंगा मैं, सबजुगेट करूंगा, वसम कर दूंगा, परास्त कर दूंगा, सबजुगेट होता है। सरमोंट मतलब पार करना या ऊपर चढ़ना, ऐसे कुछ वर्ड, तो सरमोंट, सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना क्या है, सरमोंट, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, या सर माउंट एवरेस्ट पर सरमोंट करना, ये इजी नहीं है। सरमोंट मतलब होता है क्या करना, पार करना, है ना। मराडर हो, बकनियर हो या डेस्पेरेडो हो, मतलब लूट मार करना, गला काटना, है ना, डकैती करना, ये मराडर हो, बकनियर हो, डेस्पेरेडो हो, इसका मतलब ये है। हम लोग इस तरह से ये जो वर्ड देखे हैं इसको बार बार आप सुनिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सुन के भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी भेजिए, जिससे उनका भी भला हो सके। सबका साथ सबका विकास, है ना। शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहिए। ओके, जय हिंद।